तो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भगवान चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव पर पर वर्णना करुछन्ति नदिया नवद्वीपर जो परिवेश आउ जो जगन्नाथ मिश्रଙ୍କର आंगन कौन कौन घटना घटुची अति सुंदर भाव चैतन्य चरितामृत आदि लीला त्रयोदश परिच्छेद श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव श्लोक क्रमांक 94 एठू आम आरंभ करवा के भाव महाप्रभु आविर्भाव होती 94 जगत भरिला लोके बोले हरि हरि से ही क्षणे गौर कृष्ण भूमि अवतरी प्रसन्न हईल सर्व जगतर मन हरि बोली हिंदू के हास्य कर जवन हरि बोली नारी गण देल हुल हुली स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली प्रसन्न हईल दश दिग प्रसन्न नदी जल स्थावर जंगम हईल आनंद विहोल। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहउछन कि जतेबेले नदिया नवद्वीपर ग्रहण समय लगी फाल्गुन पूर्णमी फगु पूर्णमी बोली कह जाए फाल्गुन पूर्णमी ये जो दोल पूर्णमी यही पूर्णमी रे ग्रहण लगी थाए आउ नदिया नवद्वीपवासी मैंने समस्त हरि कीर्तन करी गंगारे स्नान दापाई जाउछन्ति जो अणजाति लोक मैंने अच्छा सब मुसलमान लोक मैंने से कौन कर हिंदू मान को परिहास करुँच देख रे हिंदू वाले कीर्तन हरि हरि कहते तो हास्य परिहास करी मुसलमान लोक मैंने हरि हरि कहते हिंदू लोक मैंने हरि हरि हुलहुली करी माँ मैंने सब जाऊँच गंगा को स्नान करने चतुर्भुवन में जो हरि कीर्तन होची से समय गौरांग महाप्रभु आविर्भाव है हरि हरि बोली नारीगण देल हुलहुली स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली स्वर्ग देवता माने वाद्य नृत्य करुता प्रसन्न हईल दश दिग प्रसन्न नदी जल स्थावर जंगम हईल आनंद विहल स्थावर जंगम जगतर सबु जीव मैंने आनंदित हो गले चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव समय तो यही भाव में महाप्रभु आविर्भाव हेले तापर चैतन्य चरितामृत सुंदर भाव कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखुचन तापर परिवेश परिस्थिति केते रम्य सुंदर होची नदिया उदयगिरी पूर्णचंद्र गौर हरि कृपा करी हईल उदय पापतम हईल नाश त्रिजगतर उल्लास जग भरी हरि ध्वनि हय कहले नदिया हूँ उदयगिरी आ पूर्णचंद्र होचंदे गौर हरि चैतन्य महाप्रभु हेले पूर्णचंद्र आ नदियाटा है उदयगिरी जो थ्रु उदय हम कृपा करी हईल उदय पाप तम हईल नाश त्रिजगतर उल्लास जग भरी हरि हरि हय तो पाप आउ तम तम गुण पाप ये सब नाश है तीन भुवन में समस्त उल्लसित हेले आउ जगत समस्त हरि हरि ध्वनि कले यह समय महाप्रभु आसुन से काले निजालय उठी आओ द्वैत राय नृत्य करे आनंदित मने हरिदास लया संगे हुंकार कीर्तन रंगे केन नाचे कही नहीं जाने से समय निज आलय उठिया अद्वैत राय अद्वैताचार्य जी गंगा जल और तुलसी नहीं प्रतिदिन शालग्राम शिला को पूजा करुले चैतन्य महाप्रभु आवाहन करुले आपण आसंद जगत उद्धार पाई तो सी जो जापारे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाए से निज आलय उठिया अद्वैत राय अद्वैताचार्य सी निज घरे उठिक नृत्य करने को लगिले आ हरिदास संगे लया हुंकर कीर्तन रंगी हरिदास को संगे ले हरिदास ठाकुर को संगे नहीं से कौन करे ना हुंकार कर कीर्तन कले ये कौन पाई एमती कीर्तन करुछन्ति कौन पाई नृत्य करुछन्ति से कथा कही हेले जानि नथिले देखि उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे आसी आनंदे करिल गंगा स्नान पाया उपराग छले आपनार मन बोले ब्राह्मण ते दिल नाना दान चंद्रग्रहण देखी एवं हसी हसी शिल अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर उभय तत्क्षण तो गंगा कूल को गले एवं महानंद गंगा स्नान कले चंद्रग्रहण सुजोग नहीं निजर मनोबल अनुसार शिल अद्वैत आचार्य ब्राह्मण मान को विभिन्न प्रकार दान बंटन कले तो अद्वैत आचार्य जो ब्राह्मण मान को दान दौरान ये ग्रहण पाई नुह ये छल माने कहते पाय उपराग छले उपराग माने होची ए जो ग्रहण लगी पराग उपराग पाय उपराग छले आपनार मन चले तो अद्वैत आचार्य चाहूले चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव होइछि मु काहाकू कोन दान देवी काहाकू कोन भोजन देवी बहुत खुशी आइछन्ति से किंतु से बाहर के कथा प्रकट करिया पई चाहू नाहन सेथि पई ए जो ग्रहण छल रे हरिदास ठाकुर को नहीं गंगारे स्नान करुछन अद्वैत आचार्य
आ ब्राह्मण मानक सब भूरी भोजन दौरान दान दौरान आनंदरे कि जहा चैतन्य महाप्रभु आसी जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय ठारे ठारो कहे हरिदास तोमार इच्छन रंग मोर मन प्रसन देखी किछु कार्य आछे भास। हरिदास ठाकुर जेतेबेले देखिले जे समग्र जगत आनंदित हेउछि सेतेबेले से विस्मित होई प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में श्रील अद्वैत आचार्य निकट में प्रकाश कले आपणकर नृत्य एवं दान बंटन मत अत्यंत आनंद देउछि मु बुझी पारुछि जे सब कार्य पछरे कोनोसी स्वतंत्र उद्देश्य निहित अछि। हरिदास ठाकुर कहउछन्ते अद्वैत आचार्य को कहउछन्ते तुमे एते आनंद होइके नृत्य करूछ एते लोक सब दान दक्षिणा दउछ एथरु जणा पड़ुछि आ पछरे किछि गोटे गहन कार्य रहिछि। आचार्य रत्न श्रीवास हईल मने सुखोल्लास जाई स्नान कैल गंगा जले आनंदे विहल मन करे हरि संकीर्तन नाना दान कैल मन गले। तो आचार्य रत्न चंद्रशेखर एवं श्रीवास ठाकुर आनंदरे विभोर होई जाइथिले एवं तत्क्षणात गंगा कूल को जाई गंगा जल रे स्नान करथिले सेमानकर मन आनंदरे परिपूर्ण हेबार सेमाने हरे कृष्ण महामंत्र जप करथिले एवं शक्ति अनुसार दान करथिले। आचार्य रत्न श्रीवास आचार्य रत्न हूँ चंद्रशेखर होउछन्नी आ श्रीवास ठाकुर एमाने सब आनंदित हो गंगारे स्नान कले आउ अनेक गुड़िए दान धर्म आदि कले। एई मत भक्त तति जार जेई देशे स्थिति ताहा ताहा पाय मन बले नाचे करे संकीर्तन आनंदे विहल मन दान करे ग्रहणर छले। एहीपरि भाव में प्रत्येक नगर एवं प्रत्येक देश जेकोसी स्थान में थिबा समस्त भक्त संकीर्तन करथिले एवं आनंद विहल होई चंद्रग्रहण आଳରେ शक्ति मुताबक दान करथिले। हरि बोल। तो से भली भाव में आमर भी आज सौभाग्य आमे मध्य आज जो जगार अच्छे दो देश रे देखो सारा पृथ्वी पृष्ठ रे जगत रे अच्छी जेते नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार होइबा हमर नाम चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव तिथि सारा पृथ्वी रे पालन होछि केते बड़ बड़ फेस्टिवल होछि केते दान दक्षिणा इत्यादि इत्यादि सब चली। तो आमे मध्य आम शक्ति अनुसार आमे किछि ना किछि दान धर्म करबा पे चेष्टा करबा। तो आज हमर केशव कुंज प्रोग्राम होछि समस्त को कुहा हिछि जे किछि किछि से माने रोसई बनै के आनिबे भगवान को भक्त मान को आमे कोन दबा केवल टिके हरिनाम कीर्तन करबा आसिक टिके सेवा रे सहाय्य करबा सुंदर सुस्वाद प्रसाद टिके बनै के आनिबा भगवान को एठी भोग लगेबा बस एटा तो दान दिया जाए भक्त मान को भगवान को। ब्राह्मण सजन नारी नाना द्रव्य थाली भरी आईला सबे कौतुक इहा जेन कांचा सोना द्युति देखिबा लोकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइया। ब्राह्मण सर्जन नारी ब्राह्मण मानकर स्त्री माने आउ साधु व्यक्ति मानकर जो भद्र व्यक्ति मानकर स्त्री माने नाना द्रव्य थाली धरिकी सब आसिले कोठी की ना जगन्नाथ मिश्रंगर घर को जेन काचा सोना दूती तांकर चैतन्य महाप्रभु शरीरटा देखा काचा सोना माने कंचा सोना जमिति आउटा सुना तरल सुना को आउटे देले जमिति अति सुंदर देखा जाए चिकचिक करे पूरा से भली तांकर द्युति तांकर रूप देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाया समस्त आनंदित होगी तांको कौन कले समस्त आशीर्वाद करुछन चैतन्य महाप्रभु। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधती आर जत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर बेश धरी आस बसे करे दर्शन। कहउछन्नी सावित्री गौरी सावित्री होउछन्नी के ब्रह्मांकर पत्नी गौरी होउछन्नी शिवंकर पत्नी सरस्वती होउछन्नी भगवान कृष्णंकर विष्णुंकर पत्नी लक्ष्मी सरस्वती सची रंभा अरुंधती एमाने समस्त होउछन्नी देवपत्नी माने आरजत देवनारी आउ जेते देवनारी माने समस्ते विभिन्न प्रकार द्रव्य सब नहीं ब्राह्मण वेश को धरी ब्राह्मणी वेश को धरी आसी सब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करुछन्नी कारण ये तो स्वयं कृष्ण। अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्धचारण श्रुति नृत्य करे वाद्य गीत नर्तन बादक भाट नवदीपे जार नाट सबे आसी नाचे पाया प्रीत। अंतरिक्षरे देवता माने गंधर्व सिद्ध चारण सब नृत्य करुछन्ति वाद्य गान करुछन्ति अंतरिक्षरे आउ नर्तन बादक भट्ट नवदीपे जार नाट नवदीपर जेते सब गायक वाद्यकार जेते सब जेते प्रकार सब थिले चित्रकार आदि जहाँ जो माने भी थिले समस्ते आसिक पहुँचीगला और समस्ते निज निजर नृत्य गीत आरंभ करने लगे
सब आसी नाचे पाए प्रीत प्रीत माने बड़ा आनंदित हेले समस्ते आनंद फाटी पड़े केबा आसे केबा जायो केबा नाचो केबा गायो संभालिते नारे कार बोल खंडिले को दुख सुख प्रमोद परित लोक मिश्र होइला आनंद विहोल किए आसुला किए जाऊला और किए नृत्य करुला किए संगीत गान करुले से कथा केही जानी पारु नथिले से माने परस्पर भाषा मध्य बुझी पारु नथिले मात्र परिमाण रे समस्त दुख सुख दूरीभूत हो जाउथला एवं लोके महा आनंदित होइथिले जगन्नाथ मिश्र मध्य आनंद विहल हो जाउथिले सेठी एमिति लीला लागिथिला जगन्नाथ मिश्रंकर अंगण रे तो महाप्रभु को देखिया पई किए कोड आसुथिले कहार ठिकाना नथिला किए का भाषा भी बुझी पारु नथिले एबे आपण देखनु इस्कन से भलिया केंद्र तयारी करछन शिल प्रभुपाद जोठी गौरांग महाप्रभु अछन गौरांग महाप्रभुर भावधारा अछि केते भाषार लोक सेठी के आसुछन एई अल्प दिन तले अमेरिका रो आसिथिले आमर विष्णु गद प्रभु से प्रभुपादर डिसेबल एठी आसिक बहुत आनंद हेले केते सुंदर से कथा कहते भगवान पंडित प्रभु तांको भाषार भाषांतर करुले आमे माने शुणुथुलु तो देखंतु पृथ्वीर कोण अनुकोण लोक मैंने महाप्रभुंकर कीर्तन कीर्तित होचन समस्ते तांको प्रीति रे भरी जाउछन किए का भाषा बुझी पारु ना तथापि परस्पर भितर कि प्रेम मैत्री भाव विचार करनु आपण माने निज परिवार ठारू मध्य अधिक निजर बोली ग्रहण करनु तो एभली भाव जगन्नाथ मिश्रंकर घरे सब उत्सव होइछि आचार्य रत्न शिवास जगन्नाथ मिश्र पास आसी तार करे सावधान कराई जात कर्म जे आछिल विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान चंद्रशेखर आचार्य श्रीवास ठाकुर उभय जगन्नाथ मिश्र पाख आसिले नाना उपाय दृष्टि आकर्षण कले धर्म विधि अनुसार जन्मकालीन निर्धारित कर्म मान से अनुष्ठित कले जगन्नाथ मिश्र मध्य नाना प्रकार दान देले तो आचार्य रत्न होचंदे और श्रीवास ठाकुर चंद्रशेखर आचार्य एमाने समस्ते आसी ये जो चैतन्य महाप्रभुंकर जन्मजात कार्य सब कले जो विधि विधान अनुसार एमती करया दरकार सेमती करया दरकार जगन्नाथ मिश्र को कही तांकर जात कर्म संस्कार सब करेले आ जगन्नाथ मिश्र बहु दान मानक देले जौतुक पाई जत घरे बा छिल कत सब धन विपिरे दिल दान जत कीर्तन गायन भाट किंचन जन धन दिया कहल सबार मन जौतुक पाइल जत जौतुक माने जो माने जेते सब उपद्रव्य आनी दान दवाई ब्राह्मण पत्नी देव पत्नी मैंने सब आनिक देइथिले जत आर घरे अच्छे आर जत आउ घरे जेते संपत्ति थिला सब धन विप्र देले दान जगन्नाथ मिश्र कौन कहले जी जहाँ आनी घरे जहाँ थिला सब मिसेकी दान करके बांटी देले हरि बोल जत कीर्तन गायक भाट अकिंचन अकिंचन माने साधारण लोक भिकारी भिक्षुक लोक माने भाट माने जो माने नृत्य करिया वाला गायक माने नर्तक माने जो माने आस्थिले समस्त को भूरी भूरी भोजन देले खाया पई दान देले हरि बोल धन दिया कहले सबार मन समस्त मन आनंद हो गला श्रीवासेर ब्राह्मणी तार नाम मालिनी आचार्य रत्नेर पत्नी संगे सिंदूर दरिद्रा तैल खई कला नारी केळ दिया पूजे नारी गण रंगे आचार्य रत्न चंद्रशेखर पत्नी एवं अन्य भद्र महिला मान सहित श्रीवास ठाकुर पत्नी मालती देवी महा आनंद सिंदूर हरिद्रा तैल खई कदली नड़िया इत्यादि नाना द्रव्य नहीं शिशु को पूजा करने को सेठा आसिले जन्म समय सब कार्य करा जाए तांकर ब्राह्मण वैष्णव नीति अनुसार ये जो आचार्य रत्न चंद्रशेखर पत्नी और शिवाशंकर पत्नी ये दुई जन जाक आसी कौन कले ना शिशु कार्यक्रम कले अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिबा आर्या तार नाम सीता ठाकुराणी आचार्यर आज्ञा पाया गेल उपहार लया देखिते बालक शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभुंकर जन्म ग्रहण अल्प दिन पर समग्र जगतर वंदनिया श्रील अद्वैत आचार्य पत्नी सीता देवी स्वामी को अनुमति ग्रहण कर नाना प्रकार उपहार धरी बालक शिरोमणि को देखापी गले अद्वैत आचार्य पत्नी होती सीता ठाकुराणी किछि दिन पर सी स्वामी को परमिशन नहीं आदेश नहीं उपहार नहीं कि से जाऊँ देखापी तो एभली भाव में आम भी जितेबाला भगवान सेवा पूजा आदि करने जाऊे आम परिवार लोक शाशु शशुर घर एम असंतुष्ट आम करवानी आम से मन को धरी से संतुष्टि दे बुझे सुझे सांगरे आनी आम सब कार्य संलग्न हवा दरकार सुवर्णर कड़ी बौली रजत मुद्रापांशुली सुवर्णर अंगद कंकण दुबाहुते दिव्य शंख भजतेर अमलबंक
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନାନା ହାର ଗଣ। ହାତର କଙ୍କଣ, ବାହୁଟି, ଅଙ୍ଗଦ, ଗଳାର ହାତ, ପାଦର ମଲ୍ଲ ସମେତ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବାହାରିଲାଣି, ଇଏ ସଠିକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାନରେ ନାକରେ ଫୋଡେଇକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପାଲା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର କଙ୍କଣ, ବାହୁଟି, ଅଙ୍ଗଦ, ଗଳାର ହାତ, ପାଦର ମଲ୍ଲ, ପାଦର ସବୁ ବେଡି ଭଳିଆ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ନଖ ହେମବତୀ କଟି, ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ଡୋରି, ହସ୍ତପଦେର ଯତେ ଆଭରଣ, ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ପଟ ଶାଢ଼ୀ ବୁନି, ଫୋତ ପଟ ପାଡ଼ି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ ମୁଦ୍ରା ବହୁ ଧନ। କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ନଖ, ବାଘ ନଖ ପକାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, କଟିରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପଟସୂତ୍ରର ଡୋର, କଟି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଟସୂତ୍ର, ଆଉ ହସ୍ତ ପଦ ନାନା ଅଳଙ୍କାର, ନାନା ଚିତ୍ର ଶୋଭିତ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଶିଶୁର ପୋଷାକ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ ମୁଦ୍ରା ସମେତ ଅନେକ ଧନ ଶିଶୁକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଣ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ କଣ ଉପହାର ଦଉଛେ? ଆଜିକାଲି ସବୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଉପହାର ନେଇକି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ ବାଲାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କୁଲର ଏସବୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ହେଇକି ବଢୁଛି। ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦୁର୍ବାଧାନ୍ୟ ଗୋରଚନ ଦରିଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଭରିଆ, ବସ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୋଲା ଜଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ଲୟା ଦାସୀ ବେଢ଼ି, ବସ୍ରାଂ ଅଳଙ୍କାର ପେଟାରି ଭରିଆ। ଏକ ବସ୍ରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଦ୍ରୁବା, ଧାନ୍ୟ, ଗୋରଚନା, ଦରିଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶୁଭ ପଦାର୍ଥ ଧରି ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବସ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାଲିଙ୍କି, ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଏସବୁ ଦ୍ରୁବା, ଧାନ୍ୟ, ଗୋରଚନା, ଦରିଦ୍ରା, କୁଙ୍କୁମ, ଚନ୍ଦନ ଉପହାର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଧରି ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରକୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ଷ ଭୋଜ୍ୟ ଉପହାର ସଙ୍ଗେ ଲଇଲ ବହୁ ଭାର, ସଚି ଗୃହେ ହଇଲ ଉପନୀତ, ଦେଖିଆ ବାଲକ ଠାମ ସାକ୍ଷାତ ଗୋକୁଲ କାନ, ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଦେଖି ବିପରୀତ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୋଷାକ ଅନ୍ୟ ଉପହାର ନେଇ ସଚୀଦେବୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଗୋକୁଳର କୃଷ୍ଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଲି ରୂପଟା ଅଲଗା। ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ସୁନିର୍ମାଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଭାନ, ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ ସୁଲକ୍ଷଣମୟ, ବାଲକେର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖି ପାଇଲ ବହୁ ପ୍ରୀତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟତେ ଦ୍ରବିତ ହୃଦୟ। ଶିଶୁର ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ସଦୃଶ ସୁଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୁଗଠିତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ତରଳି ଯିବା ପରି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର। ଦ୍ରୁବା ଧାନ୍ୟ ଦିଲ ଶୀର୍ଷେ କହିଲ ବହୁ ଆସିସେ, ଚିରଜୀବୀ ହବ ଦୁଇ ଭାଇ, ଡାକିନି ସାକ୍ଷିନୀ ହଇତେ ଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲ ଚିତେ, ଡରେ ନାମ ଥୁଲ ନିମାଇ। ଶିଶୁର ମସ୍ତକରେ ଧାନ୍ୟ ଦ୍ରୁବା ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୋତେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଭୂତ୍ର ପେତ୍ର ଡାଆଣୀଙ୍କର ଭୟରେ ସେ ଶିଶୁର ନାମ ରଖିଲେ ନିମାଇ। ନିମାଇ ବୋଲି ନାମ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯାହାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋଚି, ହାଡ଼ି, ପାଣ ଏମିତି ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ନିଚ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ନାଁଟେ ଦେଇଦେଲେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କି ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ। ନିମାଇଁ, ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିମାଇଁ ଦିଆଗଲା। ପୁତ୍ର ମାତ୍ରା ସ୍ନାନା ଦିନେ ଦିଲ ବସ୍ର ବିଭୂଷଣେ,
पुत्र सह मिश्रेर सम्मानी सची मिश्रेर पूजा लया मन तेह रस होया घरे अइल सीता ठाकुराणी। माता पुत्रर स्नान एवं सूतिका गृह परित्याग करने दिन सीता ठाकुराणी सेमानकर समस्त प्रकार अलंकार एवं वस्त्र प्रदान कले एवं तत्पर जगन्नाथ मिश्र को मध्य सम्मान जणाइले। तापर सीता ठाकुराणी जगन्नाथ मिश्र एवं सचीमाता द्वारा सम्मानित हो मनरे प्रभुत आनंद अनुभव कले एवं गृह को प्रत्यावर्तन कले। तो सीता ठाकुराणी अद्वैताचार्य पत्नी जगन्नाथ मिश्र घर को जाई समस्त को सम्मानित कले। सचीमाता एवं सूचिका गृह जितेबाला से बाहर उपयुक्त वस्त्र अलंकार आभूषण नहीं पुत्र माँ जगन्नाथ मिश्र को किसी उपहार प्रदान कले एवं से माने सचीमाता और जगन्नाथ मिश्र सचीमाता ये जो सीता ठाकुराणी सहित तांकर उपयुक्त आदान प्रदान कले सम्मानित कले। तो यही भाव में परस्पर भितर आदान प्रदान ही सीता ठाकुराणी स्वगृह को प्रत्यावर्तन कले। तो यह भाव में आम जो किसी वैष्णव मान घर को जाऊे घर जो उत्सव महोत्सव होते आम तर प्रीतिवर्धन करने किसी उपहार नहीं पारिबा सहित उचित व्यवहार कर आम सहित उचित व्यवहार करेंगे जहाँफल परस्पर भितर संबंध ठीक रम घर को अनेक गुड़े भक्त आसि पारती समस्त सहित आम उपयुक्त व्यवहार करवा सहित दुई पद कथा हवा कथा से आनंदित हो पारे। तो यही भाव में चैतन्य महाप्रभु सचीमाता गर्भ सिंधु उदित हेले जगन्नाथ मिश्र घरे आनंद आनंद महा आनंद लगिला। आ समस्ते पूरा नर नारी माने समस्ते आसुता बहुत बढ़िया बढ़िया सब कथा रही आगु आपण मैंने घरे आज समस्ते पढ़ंतु। आदिलीला त्रयोदश परिच्छेद आदिलीला चैतन्य चरितामृत आदिलीला त्रयोदश परिच्छेद चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव कि सुंदर वर्णना कराई। हाँ केभली भाव में चैतन्य महाप्रभु कांदिबे पुर नारी मैंने जो मैंने आसवे अड़ोसी पड़ोसी धरियापाई चैतन्य महाप्रभु टे कोल काख करने से कहले कांदिबे कांदिले मैंने कहे कौन पर एमती कांदुची सचीमाता कहे तुम हरि हरि बोल हरि हरि कहले सी आउ कांदबनी। तापर समस्त हरि बोल कहे नारी मैंने जी आस ताली बजे सब हरि बोल कहले से चुप रहा ना देदेले गौर हरि कहले ये गोरा देखा जाऊँगी आउ हरि कीर्तन शुणी ना दे आम गौर हरि सब नारी मैंने ना गौर हरि देदेले। गोटे ना मिली निमाई तापर ये गौर हरि तापर कोष्ठी गणना करे ना दिगला विश्वम्बर विश्वम्बर माने जे विश्व को पालन करते विश्व को धारण करते ना होगा विश्वम्बर। आउे आगू गला धीरे धीरे चैतन्य बोली ना दिगला श्रीकृष्ण चैतन्य सन्यास ग्रहण कलापर श्रीकृष्ण चैतन्य बोली नाम तांकर आसला। तो ये भाव में चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव आउे सुंदर सुंदर लीला